बजट की मंजूरी के बाद आईएमएफ का डू मोर का मुतालबा 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस के रेट में इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। आईएमएफ का मुतालबा, नए कर्ज प्रोग्राम के लिए आईएमएफ का पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद पर जोर। आईएमएफ के वफ्द का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। बानी पीटीआई की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई बातचीत की ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज़ है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फौजी ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली माहिदीन से मुशावरत जारी रहेगी। चीन की तरफ पाकिस्तान पर यह ऑपरेशन शुरू करने के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। ऑपरेशन के जरिए चीनी मंसूबों को सिक्योरिटी थ्रेट पर भी काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। लेकिन अगर कोई जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके वो पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। हम किसी भी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब नहीं चाहते। हम एज सेड कि अमेरिका तो यूएस तो हमारा एक पार्टनर है। तो कल जो हुआ उस पर मुझे, जैसे मेरे कोलीग ने कहा, कि अफसोस हुआ और यकीन माने शर्म भी आई। किसी भी मुल्क से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। एक जमात का अमरीकी करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस था। नहीं चाहते अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई ने अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई 2 साल तक अमरीका मुखालिफ झूठा बयानियां पेश करती रही। पीटीआई ने अमरीका में मुख्तलिफ लॉबीज हायर की हुई हैं। एक सियासी जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर उतरी हुई है। मखसूस सियासी जमात अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। एक मखसूस सियासी जमात एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करती रही, पाकिस्तानी अवाम और कौम की आंखों में धूल झोंकती रही, उनको ये सबक सिखाती रही कि क्या हम कोई गुलाम हैं। आपने अपनी लॉबिंग फर्म्स जो आपने हायर की, उस तमाम तर रेजोल्यूशन को पास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कल फिर आपने क्या किया? या तो आप उस वक्त दुरुस्त थे या आप आज दुरुस्त हैं। इनका मकरू और इनका असल चेहरा अब अवाम और कौम के सामने है। एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूँ। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई किस किस रुकन ने किस किस रुकन को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी। जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुँच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे जिम्मेदारी है, जहाँ पर मसाइल का हल करना, कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। पंजाब असेंबली में हंगामा आ रहा है। स्पीकर का एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान। ऐबान कोई जलसागाह या कंटेनर नहीं। एहतजाज सबका हक है मगर गालियां बर्दाश्त नहीं। असेंबली में पहले एहतजाज नारों और शोर शराबे तक होता था, बाद गालम गलोच तक पहुंच गई। ऐबान में नाजेबा गुफ्तगू पर मेरा सर शर्म से झुक गया। ऐबान को चलाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी सूरत माहौल खराब नहीं होने दूंगा। जमहूरी रिवायात की पासदारी सब पर लाजिम है। गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इख्तियार ना दिलाएं। ऑपोजिशन को बहुत बर्दाश्त कर लिया, अरकान इखलाकी सतह से गिर जाएंगे तो मुझे अपना इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐबान की तनज़ली के जिम्मेदार उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू।
वजीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज अपोजिशन को महंगा पड़ गया। स्पीकर ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। 15 सेशन डेज के लिए हाउस में दाखिला बंद। अपोजिशन अरकान असम्बली पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करने का इल्जाम। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान की रुकनीत की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई। अवाम दुश्मन बजट की निशानदही अपोजिशन की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान का दाखिला बंद। 2 मकामात पर पुलिस की नफरी तयनात। अपोजिशन अरकान का पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के दौरान मुल्क की तारीख की तवील तकरीर की। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी मुनफरिद है, अभी तक कोई छुट्टी नहीं की। हुकूमत की पहली तरजीह महंगाई में कमी है। पंजाब में आटे और रोटी की कीमत में कमी की गई। अब गरीब आदमी 100 से 150 रुपए में आसानी से सब्जी खरीद सकता है। मरियम नवाज के तमाम 100 मनसूबे अमली तौर पर मौजूद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा, पंजाब में अब कोई बुज़दार या न्याजी नहीं। मरियम नवाज वजीर आला हैं। पंजाब में आटे की कीमत में 50% कमी हुई। गंदम की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। फलों में मुज़र सेहत केमिकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। सीनियोरिटी के खिलाफ चीफ जस्टिस की तकर्री को चैलेंज करेंगे। हामिद खान और वकीला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत महमूद चौहान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अल जिहाद ट्रस्ट केस पर अमल करे। हमारी किसी जज से हमदर्दी नहीं, हम इदारे की बेहतरी चाहते हैं। इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। जुडिशल कमीशन का इजलास मनसूख करके दोबारा बुलाया जाए। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस हसास इदारों को हिदायत जारी करे कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ADC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। ADC की खुसूसी अदालतें 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी उबूरी हुक्म जारी कर दिया। जजेस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। एसोसिएशन बनाकर हम अदलिया को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर सकते हैं। हमें जुडिशल सर्विस एक्ट की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में खवातीन की तैनातियों में कवानीन को बेहतर बनाना होगा। अदलिया में आने वाली खवातीन को तरजीही बुनियाद पर हौसला अफजाई करना होगी। प्रमोशंस के लिए मेरिट को मयार बनाना होगा। हजारों रुपए बिल भरने के बावजूद अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का आजाद झेलने लगे। दिन को चैन न रात को आराम। शदीद गर्मी और हब्स में तवील लोड शेडिंग। शहरियों के पसीने छूटने लगे। हर 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6070 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि पैदावार 19,929 मेगावाट है। बिजली तो आती नहीं है और इतने बिल आते हैं। हम मजदूर आदमी क्या, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मुझे 16,500 बिल आया। 2-3 घंटे बत्ती तो आती नहीं है और इतने बिल हैं कि 24,000 रुपया सैलरी है, 15,000 रुपया बिल आ गया। बत्ती नहीं बिल्कुल आ रही। 2-3 घंटे सानू पक्खा गड़े ना वो चलना पैदा है। डेली 2 या 3 घंटे डेली लोड शेडिंग होती है, जिसकी बहुत प्रॉब्लम है और बिल तो वो अपनी मर्जी के डाल रहे हैं जनाब। कराची में तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब चौरंगी, पटेलपाड़ा और दीगर इलाकों में शहरियों का शदीद एहतजाज। घंटों बिजली की बंदिश ने जीना मुश्किल कर दिया। शहरियों का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा।
कराची में हल्की बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार। शाराय फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, सिविल लाइन, क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी और सी व्यू के अतराफ बूंदाबांदी। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे में जनूबी अफ्रीका और भारत टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल मुकाबला, बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते और इतवार को बारिश की पेशगोई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए इतवार को रिजर्व डे रखा गया है। अगर आज बारिश होती है तो मैच कल खेला जाएगा। बारिश से फाइनल मैच न हुआ तो दोनों टीमें फातेह होंगी। तारीख में पहली बार T20 वर्ल्ड कप की दो नाकाबिले शिकस्त टीमों में फैसला कुन मार्का होगा। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें वर्ल्ड कप 2024 में कोई मैच नहीं हारी। फाइनल जीतने वाली टीम टूर्नामेंट की पहली नाकाबिले शिकस्त फातेह टीम होगी। जनूबी अफ्रीका ने 8 मैचेस खेले और 8 में ही फतेह अपने नाम की। भारत की टीम ने 8 मैचेस खेलकर 7 में कामयाबी हासिल की और 1 मैच बगैर नतीजा रहा। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। ईरान के वजीर दाखिला ने सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ का ऐलान कर दिया। सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला जुमा 5 जुलाई को होगा। मसूद पेशकियान को 1 करोड़ 4 लाख और सईद जलीली को 94 लाख वोट मिले। मोहम्मद बाकिर 34 लाख, जबकि मुस्तफ़ापुर के मोहम्मदी के 2 लाख वोट हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पेशकियान सईद जलीली में मुकाबला होगा। सदारती इलेक्शन में 4 करोड़ 50 लाख वोटों की गिनती होगी। 10 लाख 56 हजार वोट मुस्तरद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को वस्ती एशियाई ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 मुल्की दौरा 3 रोज़ा होगा। वज़ीर आज़म दौरा सेंट्रल एशिया के पहले हिस्से में 2 जुलाई को ताजिकिस्तान पहुंचेंगे।